नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए सरायकेला से आ रही है, जो रेलवे ट्रैक से मिले शव की हुई पहचान, 2 आरोपी गिरफ्तार, डाहिन बिसाई के शक में की गई थी हत्या। जिला के गम्हरिया थाना अंतर्गत यशपुर रेलवे फाटक के पास नग्न अवस्था में मिले छत विचित शव की पहचान सरायकेला थाना अंतर्गत नारायणपुर की वृद्धा भवानी कैवर्त के रूप में की गई है। मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में वृद्ध के ही रिश्तेदार लक्ष्मण कैवर्त व चंदन कैवर्त शामिल है। मामले को लेकर जानकारी देते हुए एसडीपीओ समीर कुमार सवैया ने बताया कि डायन बिसाई के शक में दोनों भाई ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। बाद में उसके शव को 2 टुकड़ा कर एक भाग रेलवे पटरी पर तथा दूसरा भाग को डोंडा के पास संजय नदी के किनारे फेंका था, जिसे पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर लिया है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां 2 मालगाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर, 2 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। साहेबगंज जिले के बरहेट में एनटीपीसी फाटक के पास 2 मालगाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हो गई। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। साहेबगंज मुख्यालय से पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मी रवि ने बताया कि घटना सुबह 3:30 बजे की है। एक मालगाड़ी पटरी पर खड़ी थी। इस दौरान दूसरी तरफ से आ रही मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इंजन व कोयला लोड बॉगी में आग लग गई। वहीं 2 इंजन पटरी से नीचे उतर गया और इंजन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इंजन में 7 लोग सवार थे, जिसमें 2 की मौत और 4 लोग घायल हैं, जबकि एक कर्मी इंजन में फंसा हुआ है, जिसे बाहर निकालने की कोशिश जारी है। सभी को बरहेट सदर अस्पताल में ले जाया गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही रेल प्रशासन भी मौके पर पहुंच गई है। बरहेट पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां गिरिडीह में 2 पक्षों में पथराव, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। गिरिडीह जिले में 2 पक्षों में पथराव हुआ है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। घटना नगर थाना के ठीक पीछे धरियाडी की है। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम को 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। कुछ लोग इसे दूसरे ही रंग देने में जुट गए। इस दौरान पथराव भी किया गया। हालांकि घटना की जानकारी के बाद प्रशासन तुरंत ही एक्टिव हुआ। नगर थाना पुलिस के साथ मुफस्सिल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और उलझ रहे लोगों को खदेड़ दिया। पुलिस के सख्त रुख के बाद स्थिति सामान्य हुई। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां सीएम का निर्देश, कल सिरमटोली सरना स्थल पर पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की करने वालों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सोमवार को सिरमटोली स्थित सरना स्थल पर पुलिस कर्मियों और दंडाधिकारियों के साथ धक्का मुक्की व छीना झपटी करने वाले लोगों पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी सार्वजनिक की है। मालूम हो कि 30 मार्च को सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को हटाने के लिए कुछ लोगों ने जुलूस निकालकर उग्र प्रदर्शन किया था। इस क्रम में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने के साथ साथ विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की एवं छीना झपटी की थी। इस घटना के बाद 30 मार्च को पुलिस द्वारा चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी दर्ज करने की सूचना प्राप्त होने पर सरकार ने महानिदेशक सह पुलिस महानिरीक्षक झारखंड को यह निर्देश दिया है कि चूंकि ये घटना सरहुल पर्व की भावना से जुड़ा हुआ है, अंत इससे प्राथमिकी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। इसके बाद डीजीपी ने रांची पुलिस को किसी तरह की कार्रवाई करने से मना किया है। अगली खबर देखिए, जहां महुआ माझी को अस्पताल से मिली छुट्टी, 33 दिनों से भर्ती थी। झामुमो की राज्यसभा सांसद महुआ माझी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वो सोमवार को घर वापस लौटी। ऑर्किड अस्पताल में 33 दिनों तक उनका इलाज चला। डॉक्टरों ने उन्हें अभी कुछ और दिन आराम करने की सलाह दी है और नियमित परामर्श लेने को कहा है। अस्पताल से छुट्टी देने से पहले उनके स्वास्थ्य को एक बार फिर से जांच की गई। मालूम हो कि 26 फरवरी को सड़क दुर्घटना के दौरान उनके हाथ और पसली में चोट आई थी। बाईं कलाई फ्रैक्चर हो गई थी। अगली खबर देखिए, जहां नौटंकी बाज है हेमंत सरकार, पहले एफआईआर करो फिर वापस लो, बोले बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को नौटंकीबाज करार दिया है। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर रैंप निर्माण का विरोध कर रहे आदिवासियों पर मुकदमा फिर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश बढ़िया नौटंकी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पहले तो सारहुल पर मनाने वालों को डराने के लिए उन पर एफआईआर करो, फिर सहानुभूति बटोरने के लिए एफआईआर पर किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दो, पुलिस को कार्रवाई करने से रोको। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर सही में सरहुल पर्व की भावना का एहसास है तो सबसे पहले उन पुलिस वालों को निलंबित कर कठोर कार्रवाई करना चाहिए जिन्होंने आदिवासियों पर एफआईआर किया है। अगली खबर देखिए, सरायकेला जिले से है, जहां चांडिल में भव्य बहाबोंगा महोत्सव, आदिवासी समुदाय ने प्रदर्शित की अपनी सांस्कृतिक विरासत।
चांडिल गोलचक्कर जौहर थान में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ बहाबोंगा महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और अपनी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया। मंत्री रामदास सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि आदिवासियों की बहा पर्व आस्था और प्रकृति पूजक रक्षक का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह पर्व प्रकृति की उपासना और सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करने का अवसर है। इस अवसर पर महिलाओं ने जुड़ों में और पुरुषों ने कानों पर सारजम बहा सजाया। मांदर और नगाड़ों की थाप पर महिलाओं और पुरुषों ने सामूहिक नृत्य किया। इस कार्यक्रम में आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपनी एकता और अखंडता को प्रदर्शित किया और प्रकृति की रक्षा करने के संकल्प को मजबूत किया। अगली खबर देखिए, जहां जमशेदपुर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए युवक युवती। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत उर्मिला अपार्टमेंट में सेक्स रैकेट संचालित होने की सूचना पर सोमवार देर रात कदमा थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने दलबल के साथ छापेमारी की, जहां अपार्टमेंट के तीसरे तल्ले के फ्लैट से एक युवक और एक युवती को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। वहीं पुलिस ने कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने बताया कि स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि इस फ्लैट में हर दिन अलग अलग लड़के लड़कियों का आना जाना लगा रहता है। उन्होंने आशंका जताई कि यहाँ कोई गलत काम हो रहा है। इसी सूचना पर छापेमारी की गई और एक युवक और एक युवती को हिरासत में लिया गया। फ्लैट के मालिक का पता लगाया जा रहा है। अगली खबर देखिए, जहां कल से फिर झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, गर्जन के साथ होगी बारिश। झारखंड के मौसम का मिजाज बदलने वाला है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने अपने ताजा मौसम पूर्वानुमान में 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक राज्य के कई इलाकों में गर्जन, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके चलने के साथ साथ वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं बात पिछले 24 घंटे की करें तो राजधानी रांची सहित राज्य भर में मौसम शुष्क रहा है। 31 मार्च को राज्य का अधिकतम तापमान जमशेदपुर में 49.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान हजारीबाग में 13.4 डिग्री रहा। अगली खबर देखिए, जहां दिव्यांग मां बेटी का अब तक नहीं बना आधार कार्ड। बुधनी देवी अपने दिव्यांग पुत्री सुमंती कुमारी के साथ एक झोपड़ी में रहने को मजबूर। खबर बरकट्टा से है, जहां प्रखंड के तेतरिया निवासी दिव्यांग बुधनी देवी गरीबी की दंश ठेलने को मजबूर है। बुधनी देवी अपने दिव्यांग पुत्री सुमंती कुमारी के साथ एक झोपड़ी में रह रही हैं। दिव्यांग मां बेटी की स्थिति काफी दयनीय है, जिसकी पीड़ा को देखते हुए मानव विकास संस्थान की टीम जब इनके यहाँ पहुंची तो पता चला कि मां बेटी दोनों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बना है। संस्था के सचिव बिरबल प्रसाद ने बताया कि टीम के लोग जब दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रयास किए तो पता चला कि इनके पास आधार कार्ड भी नहीं है, जिसके कारण दोनों आज तक सरकारी योजनाओं से वंचित रह रही हैं। संस्थान के लोगों ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि मां बेटी दोनों का आधार कार्ड बनाया जाए, ताकि आधार कार्ड बनने के पश्चात दिव्यांगता प्रमाण पत्र या पेंशन के लिए सरकार से लाभ मिल सके। अगली खबर देखिए, जहां वीरता और सेवा की विरासत का मनाया जश्न। सीआरपीएफ 94 बटालियन का 38वां स्थापना दिवस मंगलवार को मनाया गया। तजना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित बटालियन परिसर में कार्यक्रम हुआ। कमांडेंट विनोद कुमार ने सीआरपीएफ के शहीदों को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कमांडेंट ने सीआरपीएफ के गौरवपूर्ण इतिहास को बताया। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ 94 बटालियन की स्थापना 1 अप्रैल 1988 को भुवनेश्वर में किया गया था। यह बटालियन नागालैंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली में तैनात रही, सभी जगहों पर अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि मार्च 2010 में इस बटालियन को नक्सल विरोधी ऑपरेशन के लिए खूंटी जिला में तैनात किया गया। इस बटालियन ने कई सफलताएं अर्जित किया है। सीआरपीएफ 94 बटालियन आज खूंटी में शांति कायम करने में सफल रही। उन्होंने बटालियन के भविष्य की रणनीतियों से भी अवगत करवाया। कमांडेंट ने पेंशन कर्मियों और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया, समस्याओं को भी सुनी और दूर करने का भरोसा दिया। इससे पहले उन्हें क्वार्टर गार्ड की सलामी दी गई। कार्यक्रम में जवानों के बीच वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया। मौके पर उप कमांडेंट अंजन कुमार, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनय कुमार यादव सहित अन्य उपस्थित रहे। अगली खबर देखिए, जहां इंस्टाग्राम से दोस्ती फिर प्यार, पंजाब की युवती आई झारखंड। जलंधर रवाना होने से पहले पहुंची पुलिस। पंजाब की युवती और झारखंड की नाबालिग की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। पिछले 1 साल से इनकी दोस्ती चल रही थी। दोनों के परिजनों को इसकी जानकारी थी। सोमवार को युवती जलंधर से बोकारो पहुंची, नाबालिग के परिवार के साथ रही। परिजनों को इनकी प्यार की भनक नहीं थी। नाबालिग की मां की शिकायत पर पंजाब रवाना होने से पहले ही पुलिस उन्हें चास थाने ले आई। पंजाब की युवती को झारखंड के बोकारो जिले की नाबालिग से ऑनलाइन प्यार हो गया था। इंस्टाग्राम से दोस्ती फिर प्यार के बाद पंजाब की युवती झारखंड पहुंची और परीक्षा के बहाने नाबालिग को साथ लेकर बोकारो रेलवे स्टेशन से जलंधर रवाना होने वाली थी। इससे पहले ही पुलिस ने मंसूबे पर पानी फेर दिया। अगली खबर देखिए, जहां धनबाद में कोयला डंपिंग की चपेट में आने से एक युवक की मौत, शव उठाने पहुंची पुलिस का विरोध।
धनबाद के झरिया में मंगलवार को कोयला डंपिंग की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम संजय महल्ला बताया जा रहा है। वो गोल्डन पहाड़ी का रहने वाला था। आसपास के लोगों से परिजनों को इस हादसे की सूचना मिली, तब परिजनों ने मृतक की पहचान की। पुलिस जब शव उठाने पहुंची तो ग्रामीणों ने विरोध किया। वे उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहे थे। आसपास के लोगों का कहना है कि शायद संजय महल्ला शौच के लिए गया होगा और पत्थर की चपेट में आ गया। तीसरे थाना की पुलिस और झरिया सर्कल इंस्पेक्टर पंकज भूषण और आसपास की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और शव को उठाने की कोशिश कर रही थी। तभी गांव वालों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन लोगों का कहना था कि बीसीसीएल और प्रशासन के उच्च अधिकारियों के आने के बाद शव उठाने दिया जाएगा। अगली खबर देखिए, जहां स्वास्थ्य सहिया मांगों को लेकर 15 को निकालेंगी रैली। दुमका प्रदेश स्वास्थ्य सहिया कर्मचारी संघ के दुमका प्रखंड इकाई की बैठक अध्यक्ष ज्योति मुर्मू की अध्यक्षता में इंडोर स्टेडियम के प्रांगण में हुई। इसमें जिला संरक्षण विजय कुमार दास उपस्थित हुए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 15 अप्रैल को घोषणा के अनुरूप मानदेय लागू करने सहित 9 सूत्री मांग को लेकर रैली निकाली जाएगी और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। श्री दास ने कहा कि स्वास्थ्य सहिया स्वास्थ्य सुविधा को ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाने का काम करते हैं, पर समान काम समान वेतन लागू नहीं किया गया। बैठक में सभी ने मुख्यमंत्री से समान काम समान वेतन लागू करने की मांग की है। अगली खबर देखिए, जहां री एडमिशन के नाम पर शुल्क वसूला तो 50,000 से 2.5 लाख जुर्माना वसूली की सरकार, बोले मंत्री। झारखंड के स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सोमवार को गालूडी रिजॉर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 में ही पारित हुआ था। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि सदन में मुझसे निजी विद्यालयों की मनमानी पर सवाल पूछे गए थे, तब मैंने झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 का गजट दिखाया। सवाल पूछने वाले तब सरकार में थे, तब वे चुप हो गए। मैंने इस पर स्पष्ट कर दिया है कि अब झारखंड समेत पूर्वी सिंहभूम जिले के निजी स्कूलों में कोई मनमानी नहीं चलेगी। शुल्क निर्धारण को लेकर पहले से ही स्कूल और जिला स्तर पर कमेटी गठित है। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा सभी आयुक्त व उपायुक्त को पत्र लिखा है और कहा गया है कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 के आलोक में शुल्क समिति का गठन करे। अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप 15 दिनों के अंदर विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति व जिला स्तर पर जिला समिति का गठन करने को कहा गया है। सरकार की ओर से स्कूलों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी। जो स्कूल मनमानी कर रहे हैं और नियम कानून की अनदेखी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर निजी स्कूलों द्वारा कॉपी किताब, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म और री एडमिशन के नाम पर फीस वसूलने के बारे में स्कूल समिति द्वारा जिला स्तरीय समिति के पास कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है तो सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। मनमानी करने वाले निजी स्कूलों पर 50,000 से 2.5 लाख तक का जुर्माना वसूला जाएगा। वसूला गया जुर्माना शिक्षा विभाग के पास जमा होगा। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा।